गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन जो है बीसीए सेकेंड ईयर और एमएससी फाइनल के डीबीएमएस और एडीबीएमएस पेपर के जो टॉपिक चल रहा था वह था हाउ टू डिजाइन ए डेटाबेस। उसी डेटाबेस डिजाइन के अंतर्गत अपन ने जो है डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो है वो काम में लिए जाते हैं उन्हीं स्टेप्स को अपन ने पढ़ा था। उसमें जो है अपन ने जो है एंटिटी, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट्स उसके बारे में पढ़ा था। आज अपन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है कंस्ट्रेंट्स। किसी भी डेटाबेस में यदि आपको दो या दो से अधिक टेबल के बीच या एंटिटी के बीच रिलेशन डिफाइन करना है तो उस रिलेशन डिफाइन करने के लिए जो है कंस्ट्रेंट्स कॉन्सेप्ट को यूज में लिया जाता है। जनरली कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट किसी भी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स पर एक कंडीशंस या एक बिजनेस रूल्स लगाया जाता है। यानी कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट एक बिजनेस रूल है, एक कंडीशंस है जो किसी भी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स पर डिफाइन होती है। अब जैसे अब मैं आपको कहता हूं कि स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, एग्जाम्स के प्रोसेस की यहां पर बात की जाती है तो एक स्टूडेंट का रोल नंबर है तो रोल नंबर किसी भी स्टूडेंट्स का एक यूनिक होता है, डुप्लीकेट रोल नंबर अलाउ नहीं होता है। तो उस स्टूडेंट्स रोल नंबर एट्रीब्यूट्स पर एक इस तरह से डिफाइन किया जाए, एक ऐसी कंडीशंस लगाई जाए कि इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है। तो डेटा कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, अगर कोई एम्प्लॉइज है, उस एम्प्लॉइज की जो सैलरी होती है वो सैलरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती या जीरो सैलरी नहीं हो सकती, या एक अमाउंट होता है उस अमाउंट से कम उसकी सैलरी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो उस एम्प्लॉइज के सैलरी के कॉलम पर एक जो है कंडीशंस इंप्लीमेंटेशन की जाती है, एम्प्लॉय की सैलरी पर कॉलम्स पर एक कंडीशंस लगाई जाती है और वही कंडीशन जो है आपकी क्या कहलाता है? एक कंस्ट्रेंट्स कहलाता है। तो डेटाबेस में डिफरेंट टाइप के जो है कंस्ट्रेंट्स यूज में लिए जाते हैं, प्री डिफाइंड भी होते हैं और यूजर डिफाइंड भी होते हैं। तो यहाँ अपन जो है यूजर के द्वारा डिफाइन किए गए कंस्ट्रेंट्स के बारे में यहाँ पर अपन समझेंगे। उसमें जो आता है वो आता है की कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट्स में कौन कौन से होते हैं? नल वैल्यू होता है, नॉट नल होता है, एक प्राइमरी की होता है, यूनिक की होता है, कंपोजिट की होता है, फॉरेन की होता है और कैबिनेट की होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो है एक नल वैल्यू को यहां पर समझते हैं। नल वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द नल वैल्यू? यानी एक अनडिफाइंड वैल्यू, कैरेक्टरलेस वैल्यू। ठीक है, आपका स्पेस बार जैसे अपन कहेंगे, आपने कोई किसी भी कॉलम्स में आपने स्पेस बार दे दिया तो वह एक वैल्यू है, करेक्टर है। लेकिन किसी भी कॉलम में कोई भी वैल्यू जो है वह नहीं है, अनडिफाइंड वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो वह बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू लेता है? उस कॉलम्स के एट्रीब्यूट्स में नल वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। तो किसी भी डेटाबेस को अगर आपने डिफाइन किया है तो उस डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स में आपने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की गई है तो बाय डिफॉल्ट उसमें नल वैल्यू इंसर्ट होती है। बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू इंसर्ट होती है? नल वैल्यू होती है, यानी कैरेक्टरलेस वैल्यू कहलाती है। तो किसी भी एट्रीब्यूट्स में ये एक नल वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। तो नल वैल्यू कंस्ट्रेंट बाय डिफॉल्ट होता है। अपन चाहते हैं कि नल वैल्यू को डिफाइन भी किया जाए तो अपन जो है जब आपको डेटाबेस की एंटिटी के या टेबल्स के एट्रीब्यूट्स को आप डिक्लेयर करेंगे तो उस समय उसके साथ नल वैल्यू कीवर्ड भी यूज में लिया जाता है। दूसरा आता है कि नॉट नल कंस्ट्रेंट्स, यानी आपके किसी भी टेबल्स के एट्रीब्यूट्स में कोई भी नल वैल्यू अलाउ नहीं होती है, यानी कुछ न कुछ तो वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, चाहे वो स्पेस बार हो चाहे जीरो हो, कोई न कोई वैल्यू डालनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए उस एट्रीब्यूट्स के साथ नॉट नल कंस्ट्रेंट को डिफाइन किया जाता है। नॉट नल कंस्ट्रेंट को डिफाइन किया जाता है। इसका जो कैसे डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, ये अपन जो है जब एसक्यूएल कमांड अपन यहां पर पढ़ेंगे तो उन एसक्यूएल कमांड्स में अपन जो है वह कंस्ट्रेंट कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं वहां आपको मैं यहां पर समझाऊंगा। अभी तो अपन ये समझ रहे हैं कि कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। क्लियर? तो नॉट नल का मतलब ये होगा कि किसी भी एट्रीब्यूट्स में नल वैल्यू अलाउ नहीं होती है। ठीक है।
थर्ड जो आपके पास कंस्ट्रेंट आता है वो होता है प्राइमरी की। थर्ड जो कंस्ट्रेंट आता है वो होता है आपके पास प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स। यदि आपके किसी भी टेबल्स में किसी भी रिकॉर्ड का यूनिक आइडेंटिफिकेशन करना है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन करना है, तो उस रिकॉर्ड के साथ एक प्राइमरी की को भी डिफाइन किया जाता है। यानी एक ऐसा एट्रीब्यूट्स होगा उस टेबल्स में जो उस टेबल के सभी रिकॉर्ड्स का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकता है। जैसे इंडेक्सिंग हो सकती है, आपके पास सीरियल नंबर हो सकता है, आपके पास रोल नंबर हो सकता है, या स्टूडेंट्स आईडी हो सकती है, या रेलवे का जो है वो पेन नंबर हो सकता है, ठीक है, आपका जो है वो आधार कार्ड होता है। तो ये ऑल आर दी जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन वैल्यू होती है। तो इन यूनिक आइडेंटिफिकेशन वैल्यू किसी भी एट्रीब्यूट्स के लिए डिफाइन करनी है तो उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, प्राइमरी की को डिफाइन किया जाता है। इट्स यूज फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशंस, ठीक है। दूसरा इसमें मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इट्स नॉट अलाउ नल वैल्यू। इट्स नॉट अलाउ यदि आपने किसी टेबल के एट्रीब्यूट्स में आपने यूनिक प्राइमरी की को डिफाइन कर दिया तो वह प्राइमरी की आपकी जो है नल वैल्यू को अलाउ नहीं करेगी, नल वैल्यू को अलाउ नहीं करेगी। किसी भी एंटाइटी में या टेबल्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट्स या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स मिलकर एक ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन करेंगे। यानी या तो सिंगल एट्रीब्यूट्स पर आप प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं, या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो यानी अपन कह सकते हैं कि प्राइमरी की एक सिंगल वैल्यू होगी किसी भी एंटाइटी के एट्रीब्यूट्स के लिए। इट्स कंसीडर ए सिंगल वैल्यू। अब किसी भी एंटाइटी में प्राइमरी की कैसे डिफाइन की जाती है, जब अपन जो एसक्यूएल कमांड्स पढ़ेंगे तो उन एसक्यूएल कमांड्स में ये मैं आपको बताऊंगा। सेकंड जो आता है, थर्ड जो आता है वो आपके पास आता है, वो आता है यूनिक की। यूनिक की इज आल्सो कंस्ट्रेंट्स बट अलाउ यूनिक आइडेंटिफिकेशंस और बट अलाउ नल वैल्यू। वो नल वैल्यू को भी अलाउ कर सकता है। एक एंटिटी में दो या दो से अधिक टेबल कॉलम पर एक से अधिक यूनिक की को डिफाइन कर सकते हैं। इसका यूनिक इज यूज्ड फॉर यूनिकली आइडेंटिफिकेशन। यूनिक यूज फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशंस। इट्स अलाउ more than two for each attribute. It's allow null value. It's allow null value. यानी it's used for unique identification. एक यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशंस को यूज करने के लिए ली जाती है। तो ये दोनों प्राइमरी की और यूनिक की दोनों आर बोथ आर यूज्ड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो इनमें डिफरेंस क्या हो गया, प्राइमरी की में नल वैल्यू अलाउ नहीं होती है, जबकि यूनिक की इट्स अलाउ नल वैल्यू। क्लियर। दूसरा डिफरेंस होता है किसी भी टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की यानी एक ही कॉलम पर आप प्राइमरी की को डिफाइन कर सकते हैं, जबकि किसी भी टेबल्स में एक से अधिक कॉलम पर अलग अलग जो है आप यूनिक की को डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा एक और मेन इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है प्राइमरी की और यूनिक की में, वो ये होता है कि प्राइमरी की का यूज किसी दूसरी टेबल्स में एज ए रेफरेंस की के रूप में यूज में लिया जाता है। यानी एक या दो से अधिक टेबल्स को लिंक करने के लिए आप जो है प्राइमरी की को यूज में ले सकते हो, जबकि यूनिक की आप नॉट यूज फॉर रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू टेबल्स। तो ये बेसिक